ईरान की सड़कों पर जब एक महिला सिगरेट हाथ में लेकर बाल हवा में लहराकर सुप्रीम लीडर खामनेई की तस्वीर को आग लगाती है तो ये तस्वीर, ये घटना इतिहास में और 21वीं सदी में दर्ज होने वाली एक बहुत ही खास घटना बन सकती है। ये आग खामनेई की तस्वीर पर नहीं लग रही, ये आग ईरान में इस बदलाव की नई कहानी का सबूत दे रही है कि अब खौफ खत्म हो गया है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और जी न्यूज भी सिगरेट पीने का समर्थन नहीं करता, लेकिन ईरान की महिलाओं की ये जो तस्वीरें हैं उसे देखकर दुनिया जरूर दंग है। इस तस्वीर की बात इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि इसके पीछे दो बड़े कारण और दो पहलू है जिसके बारे में आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए जो ईरान से सामने आई है। ईरान में फैली जो विद्रोह है उसके बारे में चीख चीख कर ये सही साबित हो रही है और ये सही एक कहावत को भी ठहरा रही है। कहावत है कि इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। कुछ ऐसा ही शोर इस तस्वीर ने मचा दिया है और उन तमाम महिलाओं ने जो ईरान में खामनेई के खिलाफ सड़क पर अब उतर आई है, बिना हिजाब के अपनी आजादी के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर कर जमकर चैलेंज कर रही है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा क्यों है? क्योंकि पहले इसी ईरान में साल 2022 में एक महिला को पुलिस ने पकड़कर मारा और फिर जान से ही मार डाला क्योंकि उसके 4 बाल दिख गए थे, हिजाब सही से नहीं पहना था। आज साल 2026 में इसी ईरान में उसी औरतों ने, उन्हीं महिलाओं ने और बच्चियों ने अब हिजाब को आग के हवाले करना शुरू कर दिया है, अपने बाल सरेआम कटवा रही है। दूसरा, आपको ईरानी महिलाओं के इस विरोध के मतलब को भी समझना चाहिए। सिगरेट पीना ईरान में महिलाओं के लिए सामाजिक और धार्मिक तौर पर अच्छा नहीं माना जाता। खुले तौर पर सिगरेट पीना इस्लामी शासन में अनैतिक महिला का टैग दिलवा देता है। जब महिलाएं खामनेई की तस्वीर पर सिगरेट से आग लगाती है तो वो 3 नियम तोड़ती है। ईरानी महिलाएं इस प्रदर्शन के जरिए कट्टर धार्मिक सत्ता को चुनौती दे रही है, महिला के आज्ञाकारी छवि को तोड़ रही है और सार्वजनिक डर को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। यानी संदेश दे रही हैं कि जिन चीजों से हमें डराया जाता था उसी से हम तुम्हें जला रहे हैं। इसके अलावा ईरान में सड़क पर प्रदर्शन की सजा होती है, जेल हो जाती है, यहां तक कि मौत तक की सजा दी जाती है। खामनेई का पोस्टर छूना तो बहुत दूर की बात है, अगर इस पोस्टर को कोई छू भी लेता है या अपने पास भी रख लेता है तो उसे मौत की सजा दी जाती है। बिना कहे ये सिगरेट, ये धुआं, ये पोस्टर का जलना उस कहानी को बता रहा है जिसने ईरान को जला दिया है, उस बदलाव को दर्शा रहा है जो 40 साल से भी ज्यादा के बाद ईरान देख रहा है। ईरान की महिलाओं ने ये सब करके बहुत बड़ा खेल कर डाला है। महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ ईरान में ये प्रदर्शन अब कट्टरता और इस्लामिक चिन्हों के खिलाफ बगावत में बदलता जा रहा है। जहां एक तरफ ईरान के लोग मस्जिदों को जला रहे हैं तो दूसरी तरफ वही ईरानी महिलाएं जो पिछले 40 से भी ज्यादा सालों से ईरान में खुलकर सांस नहीं ले पा रही थी, पाबंदियों से उनकी घुटन महसूस हो रही थी उन्हें, और अब उनकी मानसिकता करो या मरो वाली हो गई है। वो बुर्का छोड़कर सड़कों पर उतर आई है, अपने चेहरे पर कोई उन्होंने नकाब नहीं पहना है, बाल काट रही हैं और खलीफा को जमकर ललकार रही हैं। जरा सोचिए, ईरान जैसे धार्मिक पाबंदी वाले देश में महिला बगैर हिजाब के सड़कों पर निकली है। उसके आसपास ईरान की पुलिस मौजूद है, लेकिन वो नारा लगा रही है, उसे अब किसी का डर नहीं। क्या मनोस्थिति होगी इस महिला की जिसे आज अपनी जान की परवाह तक नहीं है, बस वो किसी भी तरह पाबंदियों वाले इस्लामिक शासन से मुक्ति पाना चाहती है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं शामिल हुई है। ईरानी महिलाएं सिर्फ खामनेई मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा रही, मौका मिल रहा है तो ईरान की पुलिस और सेना पर पत्थर भी फेंक रही है। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं वो भी बालकनी से जब प्रदर्शनकारियों को इस्लामी शासन की पुलिस पर हावी होता देखती हैं तो वो भी ऊपर से कार्रवाई जरूर कर रही है। महिलाओं के गाने और नाचने पर भी ईरान में पाबंदी है। अब ईरानी महिलाएं सड़कों पर खुलकर बैंड के साथ गाना गा रही हैं। ये ईरान में अनिवार्य हिजाब और नैतिकता पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। ईरान की सड़कों पर सिर्फ महिलाओं का ग्रुप भी नहीं प्रदर्शन कर रहा, यहाँ पर जमकर जेन जी भी अपना दम दिखा रहे हैं। सड़कों पर खामनेई के खिलाफ खातूनों के एकजुटता वाले नारे ये बता रहे हैं कि अब ईरान की महिलाओं को किसी का भी डर नहीं है,
महिलाओं पर कितना अत्याचार था। तो आपको बता दें कि 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद जब ईरान में कट्टर इस्लामिक शासन स्थापित हुआ, तब महिलाओं की आजादी पर कानूनी, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर कई सख्त पाबंदियां लगाई गई थी, जिन्होंने सीधे तौर पर महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया। ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब कानूनी तौर पर जरूरी कर दिया गया। बाल दिखाना या मेकअप करना ईरान में अपराध है, जिसके उल्लंघन पर जुर्माना, गिरफ्तारी, मारपीट होती है। महिलाओं को हिरासत में तक ले लिया जाता है। इसके लिए अलग से मोरालिटी पुलिस तक बनाई गई थी, जो सड़कों पर गश्त करती रहती थी। ईरान में महिलाओं के लिए ढीले और पूरे शरीर ढकने वाले कपड़े पहनना जरूरी था। तलाक में पुरुषों को ज्यादा अधिकार मिलते थे, जबकि महिलाओं को कठिन कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता था। शादी के लिए भी ईरान में पिता या अभिभावक की अनुमति जरूरी है। ईरान में कम उम्र में शादी को भी वैध बनाया गया। ईरान में पासपोर्ट बनवाने या फिर विदेश जाने के लिए भी पति की अनुमति जरूरी है, और महिला के अकेले यात्रा करने पर सामाजिक और कानूनी दबाव रहता है। ईरान में महिलाएं जज और राष्ट्रपति जैसे पदों की रेस से व्यवहारिक तौर पर बाहर है, यानी वो इतनी पाबंदियों के साथ जज या राष्ट्रपति बनने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और अब ईरानी महिलाएं इतनी पाबंदियों के साथ नहीं रहना चाहती। तो एक तरफ ईरान की महिलाएं पाबंदियों के खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन हमारे ही देश में कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम महिलाओं को पर्दे में रहने के लिए मुहिम चला रहे हैं। आपको याद होगा, यूपी के कुछ जिलों की तरह बिहार में भी ज्वेलरी दुकानदारों ने चेहरे ढककर खरीदारी करने पर रोक लगा दी, ताकि खरीदारी के वक्त ज्वेलरी की चोरी की घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन मुस्लिम संगठनों को ये रोक पसंद नहीं है। उन्होंने विरोध भी किया और चेतावनी भी दी। मुस्लिम संगठन जमात इस्लामी हिंद ने कहा कि अगर महिलाओं को हिजाब पहनने से रोका जाएगा तो वो खरीदारी नहीं करेंगी। सोचिए, एक तरफ ईरान जैसे कट्टर मुस्लिम देश में महिलाएं बुर्का उतार रही हैं, और दूसरी तरफ यहां पर देखिए, आज आपको भारत के बड़े मुस्लिम नेताओं के बयानों को भी ध्यान से सुन लेना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ईरान में महिलाएं हिजाब पहनने वाली सरकार को अब हटा देना चाहती है, और हमारे देश में नेता हिजाब वाले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में बयान दिया। ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है उससे दो चीजें बहुत साफ है कि एक, पहला, महंगाई के कारण बहुत ज्यादा नाराजगी बढ़ी। दूसरा, जब प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाजें उठाई तो ईरान सरकार ने, खामनेई ने जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों की आवाज को रोकने का काम किया, वहां पर उन पर हमले किए गए, उससे नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई। तीसरी चीज, ईरान में महिलाओं का जितना बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा उन्होंने लिया है, उसने ये साफ कर दिया है कि अब वो पाबंदियों के साथ नहीं रह सकती। अब ईरान में बदलाव होगा, लेकिन ईरान में ये सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जहां ईरान एक गृह युद्ध से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी ईरान पर नजरें गड़ाए बैठे और मौके की तलाश में है कि कैसे भी वहां पर तख्ता पलट हो जाए। ईरान में कुछ दिन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होने वाले हैं, और देखना सभी के लिए यह दिलचस्प होगा कि ईरान आगे वाले दिनों में ईरान का भविष्य क्या तय होता है। फिलहाल ईरान की महिलाओं की इन तस्वीरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।